हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। क्या कह रहा है देखो, द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक ओनली द वैल्यू 0 1 2 3 गिवन डेट। अब गिवन कंडीशन में क्या दे रहा है, सबसे पहले ध्यान देना उस पर। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1 का केस किसके इक्वल है भैया, पी के इक्वल है। इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3। ये केस किसके इक्वल में है, ये केस के लिए कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो अपन के कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। when x इक्वल्स टू 0 है, when x इक्वल्स टू 1 है, when x इक्वल्स टू 2 है, when x इक्वल्स टू 3 है। ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ना, जीरो वाले केस हो रहा था तो मैंने प्रोबेबिलिटी p कंसीडर दे रखी थी, मुझे 1 दे रखा तो p दे रखी थी, इसके लिए मैंने अपनी मर्जी से k ऐड कर लिया, k ऐड कर लिया। अब मुझे पता है समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन x जो है आपके पास x इक्वल्स टू जितनी वैल्यू दे रखी, तो एक काम करो, इसके लिए i लेट कर लेते हैं अपन समीशन में, है ना। कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब p प्लस के इक्वल्स टू 1 होगा। हाँ होगा। अगर मुझे सारी वैल्यूज या तो मैं k में लिख लूं या फिर सारी वैल्यूज p में लिख दूं। अब मैं p में लिखूंगा क्यों, मुझे फाइंड p करना है ना, तो मैं काम करता हूं, यहाँ पर k को हटा देता हूं। यहाँ से k को कैसे हटाऊंगा, देखो इधर, ये 2p प्लस 2k इक्वल्स टू 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब 2k इक्वल्स टू 1 माइनस 2p होगा। क्या किया मैंने, देखो इधर, टू के यहीं छोड़ दिया, उधर भी लेके। अगर मैं टू को नीचे भेजता हूं तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। भाई टू इसके भी नीचे लगेगा और टू इसके भी नीचे लगेगा, तो टू से टू कट के ये हो जाएगा, यानी के की वैल्यू हो जाएगी ये। जो मेरी टेबल है, अब जो मेरी टेबल है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर बनाता हूँ फिर से एक टेबल। फिर से एक टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। एक्स की, पी एक्स की, सबसे पहले तो जीरो केस है, 1 केस है, 2 केस है और 3 केस है। जीरो वाले केस में क्या था, पी और पी था, ठीक है, लिख दो। टू वाले केस में के था तो के की जगह मैं हाफ माइनस पी लिख देता हूं मैं, और यहां पर भी मैं हाफ माइनस पी पुट कर देता हूं। बताओ यहां तक समझ में आया क्या। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक चीज नोट करो, यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, समीशन ऑफ पी एक्स आई का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ पी एक्स आई। इसका मतलब मुझे यहां पर जो वैल्यू बनानी है वो क्या वैल्यू बनानी है, मुझे पी आई और एक्स आई। ध्यान से देखना फिर से मेरी बात को, पी आई और एक्स आई मुझे वैल्यू बनानी है। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी को एक्स आई से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो होगा, ठीक है। 1 को पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो पी होगा, ठीक है। 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, माइनस फिर 2 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, ठीक है, ओके। 3 से करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, फिर 3 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3p। समझ में आया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, पी आई को एक्स आई के स्क्वायर से। अभी इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो एक्स आई में जो वैल्यू है उसका करो स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद पी से मल्टीप्लाई करो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो को पी से मल्टीप्लाई करा तो जीरो, 1 का स्क्वायर 1, 1 को पी से मल्टीप्लाई किया तो पी। 2 का स्क्वायर 4 होगा, ध्यान देना, 4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ना 4 को इससे मल्टीप्लाई, तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो 2 आएगा, माइनस फिर 4 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p। समझ में आया कुछ, ऐसे समझो, 4 हाफ माइनस पी, ऐसे पहले हाफ से मल्टीप्लाई करा 2 टाइम, फिर इसी 4 को पी से मल्टीप्लाई किया 4p। इधर आ जाओ, 3 का स्क्वायर किया कितना, 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ माइनस पी से, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये हो जाएगा 9। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल क्यों करना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको इस जो कंडीशन है ना उसमें सेटिस्फाई करके देखनी है। अब इस कंडीशन में सेटिस्फाई कैसे करेंगे, पहले आप इसका समीशन कर लो, पहले आप इसका समीशन कर लो, इन सबको ऐड कर लो। कैसे करोगे ऐड भाई, बिल्कुल सिंपल है, पहले कांस्टेंट वैल्यू चूज करो। देखो ये 3/2 है, ये 1 है ना, तो आपको पता है 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 ऐसे समझो ना भाई इसको, कि भाई ये 1.5 है, 1.5 में 1 ऐड करेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2 होता है। इधर आ जाओ, 3p और 2p कितना हो गया, -5p हो गया, 5p में से ये चला गया तो माइनस का 4p हो गया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। इस पर आ जाओ अब, यहां भी एडिशन ऐसे ही होगा, पहले 9/2 के साथ 2 ऐड कर लो, 2 2 जा 4, 9 और 4 कितना हो गया, 9 10 13/2। समझ में आ रहा है क्या कहना भाई, एलसीएम लिया 2 2 जा 4,
तो 9 और 4 कितना हो गया, 9 10 13/2 हो गया। और इधर आ जाओ, ये रहे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13p। 13p में से 1p चला गया तो कितना बचा, -12। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? अब जो कंडीशन आपको दे रखी है ना, उसमें सेटिस्फाई कराओ इसको। ये हटा देता हूं मैं इसका ना, टेबल समझ में आ गया नहीं, टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल क्लियर हो गई तो समझ लो ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। क्या कंडीशन दे रहा था, समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 2 ऑफ समीशन पी आई और एक्स आई के। ये वाली वैल्यू कितनी है, 13/2 -12 पे रख दो यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू कितनी है, 5/2 माइनस का 4p। सिंपल, देखो 13/2 माइनस का 12p इक्वल्स टू, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 5 बचेगा, माइनस 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8p। अब पहले p और p को एक तरफ ले लो, अगर 8 को इधर भेज दूं, अगर मैं 8 को इधर भेज दूं तो नेगेटिव का 12p प्लस 8p हो जाएगा इक्वल्स टू 5। यहां पर है, इसको इधर भेजो, -13/12p में से 8p गया तो कितना बचेगा, नेगेटिव का 4p बचेगा। ले ले, 5 2 जा 10, 10 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास, -3/2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, नीचे भेज दूं, p का वैल्यू कितना हो गया, 3/4 2 जा 8। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो p का वैल्यू फाइंड करना था, कर लिया मैंने, 3/8। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल जरूर किया करो, उसके बाद एक्सरसाइज पर एंटर किया करो। एग्जाम्पल करने से आपका एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल पर आ जाता है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से निकलने लगते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है, खुद से क्वेश्चन निकलने चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट स्लाइड में।